Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 7th physics, we will be studying the chapter motion and time. ये जो आपका चैप्टर मोशन एंड टाइम है, इसमें आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू वेरियस टॉपिक्स लाइक एसआई यूनिट. वेरियस एसआई यूनिट्स हम लोगों ने देखा, जैसे कि लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में और टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में. तो ये कुछ एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा था. उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोगों ने एम्पियर का यूज़ किया था. इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में और ब्राइटनेस ऑफ लाइट को कैंडेला में. तो ये कुछ एसआई यूनिट्स थे जिनको हम लोगों ने देखा था. ठीक है. फर्दर going ahead, we studied about the measurement of time, like we in this table we saw 60 second, 1 minute, 60 minutes, 1 hour, 24 hour, 1 day, 365 day, 1 year, 10 years is 1 decade, 10 decade is 1 century and 10 centuries is 1 millennium. So we have gone through all these things. Now we'll go through a new topic and that topic is called as speed. ठीक है. आपने ये वर्ड स्पीड वर्ड को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ज़रूर सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड कि राम गाड़ी को बहुत स्पीड चलाता है, मतलब तेज चलाता है. ही ड्राइव्स बाइक वेरी एट अ वेरी हाई स्पीड, मीन्स वेरी फास्ट. तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है. देखिए, the fastest man on the earth can run 100 meters in less than 10 seconds. A cheetah can cover the same distance in about 4 seconds. A jet plane will take only 0.1 second. So you can see the time difference. जो fastest man on the earth है यूसैन बोल्ट, वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 100 मीटर डिस्टेंस को 10 सेकेंड में कवर करते हैं. ठीक है. 100 मीटर्स को 10 सेकेंड में कवर करते हैं. चीता उसी डिस्टेंस को 4 सेकेंड में कवर कर सकता है, और जो आपका जेट प्लेन्स होते हैं दे कैन कवर इट इन 0.1 सेकेंड. सो आप देख सकते हो टाइम डिफरेंस. डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम्स क्या कर रहे हैं, ये लोग कम टाइम ले रहे हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि इनका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. We can compare how fast each one moves by finding out the distance each of them covers in a fixed time. अब कोई फिक्स्ड टाइम में कौन कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा तेज चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है. सपोज़ कीजिए आप, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया A और B, दोनों को 1 आवर का डिस्टेंस दिया गया और A 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर करता है और B इसी 1 आवर में 2 किलोमीटर कवर करता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक फिक्स्ड टाइम 1 आवर का टाइम में A ने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया, यानी A अगर ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है यानी A तेज चला. ठीक है. A तेज चला, और तेज और स्लो क्या होता है, एक तरह का स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए हम करते हैं. ठीक है. क्लियर. सो द फास्टेस्ट मैन विल लर्न 10 meter in 1 second, cheetah will run 25 meter in 1 second and jet plane will fly 1000 meter in 1 second. ठीक है. सो यू कैन सी टाइम सभी का फिक्स है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस देखिए, यहाँ 10 मीटर है, यहाँ 25 मीटर है, यहाँ 1000 मीटर है. तो क्या पता चलता है इससे, हमें ये पता चलता है कि जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, स्पीड सबसे ज़्यादा है. लेकिन जो फास्टेस्ट मैन हैं वो इन तीनों में सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी इन तीनों के को कंपेयर करें तो जो फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ हैं उनका स्पीड सबसे कम होगा. ठीक है. दिस शोज दैट चीता इज 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज द फास्टेस्ट मैन, यानी चीता उनसे 2.5 टाइम्स फास्टर हैं. एंड जेट प्लेन इज़ 100 टाइम्स फास्टर, और जेट प्लेन जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है. तो ये हमें पता चल गया कि कैसे तुलना करना है. लेकिन अगर हम इस स्पीड को डिफाइन करने का कोशिश करें तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा.
द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी यूनिट टाइम में एक तरह से अगर हम लिखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यानी 1 आवर में, 1 मिनट में या 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम प्रोवाइड अस विथ इट्स स्पीड। अब देखिए ये क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स यूनिट, व्हाट विल बी इट्स यूनिट, आपका स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड विल बिकम मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम और लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। क्लियर, दिस इज द वे टू राइट, और यू कैन राइट इट मीटर सेकेंड टू द पावर -1। You can write it in these two ways. Understood? Okay. The speed of the fastest man is 10 meter per second. The speed of cheetah is 25 meter per second, and speed of jet plane is 1000 meter per second. Clear? The speed of fastest moving objects like cars, trains, aeroplanes are usually measured in kilometer per hour. और हम लोग स्पीड को और किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, if a car travels at a speed of 60 km per hour, it means that car covers 60 km in 1 hour। यानी अगर आपसे बोला गया 60 km पर आवर, तो इससे क्या पता चलता है कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने देर में कवर किया गया है, 1 आवर में कवर किया गया है। 1 घंटा में वो कार कितना चलता है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है। क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस d इन टाइम t, then its speed is equal to distance by time। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका यूनिट याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? चलिए देखिए यहाँ पे, सी हियर 0.05 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? After that 36 km per hour, 60 km per hour, 90 km per hour, 3600 km per hour। तो ये क्या पता चलता है कि इनका जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सारे के सारे का स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ फास्टेस्ट कौन सा है, जेट प्लेन, और स्लोएस्ट कौन सा है, स्नेल। क्लियर? अंडरस्टूड? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फॉर टाइम t एट ए स्पीड s, then it covers distance। तो अगर आपको ये पता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालने का कोशिश करें तो ये लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर? सो ये 3 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, यू हैव टू कीप दिस फार्मूलाज इन योर माइंड। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, कंपेयर द स्पीड ऑफ डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऊपर का फिगर में दिया हुआ था आपका। क्लियर? एक क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज अराउंड 250 किलोमीटर। अ बस टेक्स 5 hours टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, एट व्हाट स्पीड डज इट ट्रैवल। तो आप देखिए आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर, आपके पास टाइम दिया हुआ है 5 hour। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितने हैं, 250 और किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितने हैं, 5 hour। तो इससे हम अगर कट करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जो 25, 50, यानी बस कितने की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अ शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 hours टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। आपके पास टाइम दिया हुआ है 6 hour, स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। तो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर इंटू
6 आर, तो क्या होगा 8 6 जा 48, 480 किलोमीटर, यानी दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। क्लियर? नॉट 840, इट्स 480 किलोमीटर। अंडरस्टूड? 80 इंटू 6 क्या होता है 48 और एक और जीरो किए, दैट वाज माय मिस्टेक, आई सेड इट 840, ये 840 नहीं होगा 480 होगा। क्लियर? ओके, फर्दर सी हियर, यहाँ पे आप लोगों ने व्हीकल में, गाड़ी में, अपने बाइक में या कार में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये क्या है, यहाँ दो चीज़ लगे हुए रहते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर जो गाड़ी का स्पीड देता है, किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, स्पीडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है क्या जो क्या देता है, स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल देता है किलोमीटर पर आवर में। उसके अलावा ये देखिए, ये जो आपका एक हैंड ऐसे है, ये इंक्रीज ऐसे करते, जैसे जैसे आप स्पीड करोगे गाड़ी को, ये स्पीड इंक्रीज दिखाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ, इसके अलावा यहाँ देखिए आप डिजिट्स में लगे हुए होते हैं, ये पार्ट जो है यहाँ पे डिजिट शो करता है, ये डिजिट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट व्हीकल प्रोवाइड करता है इन किलोमीटर्स। ओडोमीटर क्या देता है, इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल इन किलोमीटर। क्लियर? तो आपको याद रखना है, स्पीडोमीटर स्पीड देता है इन किलोमीटर पर आवर और ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड देता है, क्लियर, इन किलोमीटर्स। अंडरस्टूड? ओके, so that was all for today in this video. Next day we'll study about the distance time graph, clear, and from distance time graph we'll conclude कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, clear. We'll find out all these things in the next part of the video. Okay, till then go through this topic. Okay, thank you everyone.